बिहार में सियासी हलचल के बीच आज से जेडीयू की अहम बैठक, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद का पटना में मंथन। आज से शुरू हो रहा है जेडीयू बैठक के 2 दिनों तक चलेगी। एनडीए से अलग होने के बाद पहली अहम मीटिंग, पहले दिन जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मंथन। जेडीयू की बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी बना सकती है रणनीति। पीएम मोदी की टक्कर में नीतीश कुमार को चेहरा बनाने की खबरों के बीच हो रही है बैठक। जेडीयू की बैठक में केंद्र पर हमला बोलने की तैयारी, बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी पास कर सकती है प्रस्ताव। झारखंड में जारी सियासी सस्पेंस और गहराया, राज्यपाल रमेश बैस के दिल्ली पहुंचने से कयासबाजी हुई तेज। अभी तक सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनावी आयोग की चिट्ठी पर फैसला नहीं, महागठबंधन ने राज्यपाल से की है तस्वीर साफ करने की मांग। सियासी हलचल के बीच सोरेन सरकार के 2 मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख रायपुर पहुंचे, आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, सरकार ताजा सियासी घटनाक्रम पर सदन में करेगी चर्चा। बीजेपी ने फिर हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला, पार्टी नेता बाबूलाल मरांडी का बयान, मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों से डरे हैं। मिशन दक्षिण के 2 दिनों के दौरे पर आखिरी पड़ाव में पीएम ने बेंगलुरु को दिया 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का तोहफा, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। बेंगलुरु में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान को बताया बेहद जरूरी, कहा विकसित भारत का निर्माण हमारा सपना। मेक इन इंडिया का विस्तार करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा जीडीपी के आंकड़े सरकार की आर्थिक नीतियों पर लगाते हैं मोहर, निर्यात के क्षेत्र में देश बना रहा है नया रिकॉर्ड। भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत, देश को मिला ताकतवर और विशालकाय स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। 25 साल बाद आईएनएस विक्रांत का हुआ पुनर्जन्म। 1997 में पहली एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को नौसेना बेड़े से हटाया गया था, अब सौंपा गया नया एयरक्राफ्ट कैरियर। कोची में प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रांत को नेवी को किया समर्पित। आईएनएस विक्रांत पर पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। Certain that we are going to feel and hear the fly past. पीएम मोदी ने गारद का किया निरीक्षण, निभाई गई परंपरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आईएनएस विक्रांत पर रहे मौजूद। भारतीय नौसेना को पीएम ने समर्पित किया नया ध्वज। ध्वज पर पूरी तरह दिखी स्वदेशीपन की छाप। सेंट जॉर्ज क्रॉस हटने से औपनिवेशिक अतीत का हुआ अंत। भ्रष्टाचार पर बढ़ी राजनीतिक तकरार, कोची में पीएम के बयान पर नीतीश कुमार का जवाब, कहा जिनको जो बोलना है बोले। कौन भ्रष्टाचारी को बता रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? पीएम मोदी के बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पलटवार, पूछा बीजेपी वालों के यहां क्यों नहीं होती छापेमारी। लगभग 1,000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं, किसी एक के घर भी छापा पड़ा। कैथल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनवाई मोदी सरकार की कामयाबी, कहा किसानों नौजवानों की हालत में आया है बदलाव। मुंबई में महिला की पिटाई करने वाले एमएनएस नेता विनोद को पार्टी से निकाला गया। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था।
मुंबई में महिला की पिटाई के 3 आरोपियों को मिली जमानत। वीडियो वायरल होने के बाद हुई थी गिरफ्तारी। भटिंडा की तलवंडी सीट से आप विधायक बलजिंदर कौर को पति ने मारा थप्पड़। 10 जुलाई की घटना। आप विधायक को थप्पड़ मारने के मामले में अब तक कोई शिकायत नहीं हुई, न कोई एक्शन लिया गया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मेल पर दी धमकी। गांव के लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल। विधानसभा अध्यक्ष ने लगाई मुहर। इसके खिलाफ कोर्ट जाएगी जेडीयू। 23 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के एकमात्र विधायक बीजेपी में हुए थे शामिल। पूर्वोत्तर में 9 दिन में नीतीश को दूसरा बड़ा झटका। राजस्थान में रेप के बढ़ते मामलों पर सीएम गहलोत की अजीबोगरीब दलील। कहा 56% दर्ज केस झूठे। 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। यूपी में मदरसों के सर्वे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। ये बहुत जरूरी, यूपी में पूरा होने दीजिए, बिहार में भी देखा जाए। तीस्ता सितलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तीस्ता सितलवाड़ लंबित जांच में पूरा सहयोग देगी और अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगी। जेल में ही रहेगा नोएडा का गालीबाज नेता। सेशंस कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज की। श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मिले समाजवादी पार्टी के नेता पुलिस पर परेशान करने का लगाया आरोप। सोनाली फोगाट के संत नगर स्थित घर पर गोवा पुलिस ने 4 घंटों तक की छानबीन। पुलिस ने बरामद की 3 डायरिया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ओबीसी से बस वोट लेना चाहती है, उनको हक देना नहीं चाहती। यूपी में ड्रग माफियाओं पर चलेगा योगी का हंटर। सीएम ने दिए सख्त एक्शन के आदेश। नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाएगी निगरानी। निशाने पर गांजा और अफीम की तस्करी। एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र। मुख्यमंत्री योगी का आदेश। लखनऊ और आसपास के जिलों को शामिल कर तैयार करें प्रस्ताव। सीएम योगी ने लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के लिए मांगा प्रस्ताव। बोले यूपी में भूमाफिया स्वीकार नहीं, भूमाफियाओं के खिलाफ विकास प्राधिकरण और नगरीय निकाय और तेज करे कार्रवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 7 सितंबर को मुलाकात करेगा आम आदमी पार्टी के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल। ऑपरेशन लोटस की शिकायत के संबंध में मांगा था समय। बॉम्बे हाईकोर्ट का सीरम और बिल गेट्स को नोटिस। कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से हुई मौत से जुड़ा हुआ है मामला। हाथरस में लगाई गई पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मूर्ति। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएच शर्मा ने किया अनावरण। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने की पूछताछ। कोयला तस्करी मामले में हुए हैं सवाल जवाब। गुजरात दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने द्वारका में की सभा। किसानों के लिए 2 लाख तक के कर्ज माफी की गारंटी दी। किसानों के बीच केजरीवाल का ऐलान। कहा अगर कोई किसान एमएसपी पर फसल बेचना चाहता है तो सरकार उसे खरीदेगी। हम फसलों को, अगर कोई किसान एमएसपी पे अपनी फसल बेचना चाहता है, सरकार उसकी फसल खरीद करेगी, सरकार को बेच सकता है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में तेज किया अभियान। 7 और 8 सितंबर को हिसार का दौरा करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में आबकारी नीति की जांच के बीच शराब की दुकान के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। दुकान बंद कराने की मांग। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले पर सियासी संग्राम। उधम सिंह नगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। यूपी के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सेकी रोटी। वीडियो हुआ वायरल। त्रिपुरा के रामनगर में बने गणपति पंडाल में पहुंचे मुख्यमंत्री। मानिक शाह आरती में हुए शामिल। पटना में सीएम नीतीश की उपस्थिति में 15 मिनट तक बिजली रही गुल। राष्ट्रीय कबड्डी जूनियर प्रतियोगिता कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल होने पर उठे सवाल। जैसलमेर के रामदेवरा मंदिर का दर्शन करने पहुंचे सीएम गहलोत। विरोध में लगे मोदी मोदी के नारे। सीतामढ़ी कोर्ट गेट पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला का अपने पति के साथ खींचतान और पिटाई का वीडियो हुआ वायरल।
देवरिया में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, बच्चों को नहीं मिल रहा है पूरा मिड डे मील, वीडियो हुआ वायरल। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक और बड़ी कामयाबी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई कीनिया में पकड़ा गया। धर्मशाला में बादल फटने से भारी तबाही, कई घर दुकानें चपेट में, बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। बादल फटने के बाद मलबे में दबी कई बाइक, 3 कारें भी बही, बिजली व्यवस्था भी हुई ठप। शुक्रवार की दोपहर हुआ हादसा, तबाही के बाद स्थानीय विधायक ने लिया जायजा, रेस्क्यू टीम ने चलाया ऑपरेशन। बिहार के राघोपुर इलाके में गंगा नदी के किनारों पर मिट्टी कटान से खतरा बढ़ा, लोग परेशान। राघोपुर थाना पानी में डूबा, नाव की सवारी करते नजर आए पुलिस वाले। गुरदासपुर में नगर कीर्तन का आयोजन, श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सीजीआई यूयू ललित का बार ऑफ काउंसिल इंडिया के कार्यक्रम में संबोधन, बोले तेजी से मामलों की सुनवाई पर निपटारा किया जाएगा। दिल्ली की उपभोक्ता अदालतों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, दिल्ली सरकार जल्द करे सभी इंतजाम। लखीमपुर खीरी में मंत्री के काफिले को देखते हुए मवेशियों को ब्लॉक कार्यालय में किया गया बंद, उन्हें रोकने के लिए सफाई कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी। बॉलीवुड फिल्मों के विरोध के बीच करण जौहर का बयान, हम भारतीय सिनेमा, यहां कोई बॉलीवुड टॉलीवुड नहीं। पंजाब के बरनाला जिले में किसान की बेटी बनी ट्रेनी पायलट, कमर्शियल पायलट बनने के लिए अब केवल 50 घंटे की फ्लाइंग जरूरी, राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह की मदद। यूपी में फर्रुखाबाद की जिला जेल ने पेश की मिसाल, भोजन की गुणवत्ता को लेकर एफएसएसएआई ने 5 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र दिया। फर्रुखाबाद जिला जेल में 1100 कैदियों का भोजन आधुनिक किचन में किया जाता है तैयार, सुबह शाम साफ सुथरे और पौष्टिक भोजन पाकर खुश है कैदी। राजस्थान के धौलपुर में लक्खी मेले की हुई शुरुआत, लाखों श्रद्धालुओं ने मुचकुंद सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर से हटा बाढ़ का पानी, मंदिर में शुरू हुई साफ सफाई, भक्तों के लिए आज शाम से खोला जाएगा मंदिर। पुणे में देश के पहले एलएनजी ट्रक प्लांट का केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन, कहा देश के किसानों को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनना चाहिए। प्लांट में तैयार होगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस ईंधन से चलने वाला ग्रीन ट्रक, स्वच्छ ऊर्जा और करीब करीब 0 उत्सर्जन होगी खासियत। रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन में हो सकती है टीएमसी सांसद नुसरत जहां की एंट्री, सूत्रों के हवाले से खबर। अरुणाचल में धूमधाम से मनाया गया कृषि पर आधारित यूनिक ट्रैवल फेस्टिवल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। धूमधाम से शिल्पा शेट्टी ने किया गणपति का विसर्जन, व्हीलचेयर पर डांस करती आई नजर। इंदौर के मशहूर खजराना गणेश मंदिर में भी गणपति उत्सव की खास रौनक, गणेशोत्सव के दौरान रोजाना 11,000 लड्डुओं का लगता है भोग। उत्तर प्रदेश के लिए गुड न्यूज, यूपी पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने में अव्वल, महिला अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने में यूपी पुलिस आगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सरेआम घूम रहे हैं 2 तेंदुए, किया गया रेस्क्यू, वन विभाग की टीम ने माधव नेशनल पार्क में लाकर छोड़ा। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, ऑपरेशन कर बदल देते थे अपराधियों का फिंगरप्रिंट। गाजियाबाद में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस।